Electronic vehicle sales are witnessing a sharp rise due to the ongoing conflict in Middle East, recently PM's advice and now price hike of the petrol and diesel in India. What we are learning is that the price hike of petrol and diesel is increasing in India. 3 rupees has been hiked across when it comes to the diesel and the petrol. Now the customers are now shifting to the EV, meaning electronic vehicles. There is a massive hike and the sales are going up when it comes to the electronic vehicles. I am in Jammu's one of the showrooms. We will talk to the sales executive over here who is a senior sales executive मंजीत जी. हम देख रहे हैं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद पड़ा हुआ है, तेल जो है वो नहीं आ पा रहा है कई देशों में. पहले तेल बढ़ा, प्रधानमंत्री ने अब हाल ही में जो अपील की और उसके बाद कल से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो प्राइस है पेट्रोल डीजल की वो भी बढ़ रही है. ख़ास तौर पे अगर हम ईवी सेगमेंट की बात करें पिछले 3 से 4 महीने में और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री की अपील के बाद किस तरीके का इम्पैक्ट जो है ख़ास तौर पे देखने को मिल रहा है अगर हम ईवी सेक्टर की बात करें. सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेंशन अभी ग्लोबली राइज हुई हैं उसके कारण क्या था कि प्राइस एंड जो आपको पता है पेट्रोल एंड डीजल का इंक्रीज हुआ है. काफ़ी लोग जो थे पहले की मोटिवेटेड थे जो पेट्रोल एंड डीजल पे जाना चाहते थे, बट पहले के टाइम पे जैसे सर हमारा ईवीज का था, ईवीज में पहले हमारा ज़्यादा ग्रोथ इतना नहीं था, जैसे कि 5% तक का हमारा अगर इंक्वायरी आता था. बट जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो रिसेंटली अभी एक अनाउंसमेंट की है एंड लोगों से अपील की है, उसके कारण क्या है कि सर अब ईवीज की जो इंक्वायरी थी वो हमारा डबल द टाइम्स हो गया हुआ है. तो 20% की थोड़ा इंक्रीज आ गया इसमें हमारी इंक्वायरीज के बीच में कि लोग ज़्यादा अब क्वायरी कर रहे हैं एंड थोड़ा ईवी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो चुके हैं इस टाइम पे. अगर हम सेल्स की बात करें या इंक्वायरीज की बात करें, कितने से कितना परसेंट अभी तक आपको ईवी में इंक्वायरी आ रही है और सेल्स कैसे हो रही है? जी सर, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कि पहले 5% तक था अब वो सडनली ही इंक्रीज होकर 15 to 20% के ऊपर आ चुका है. कि जैसे कि हम ऐसा कुछ कस्टमर्स भी हैं जो कि अभी रिसेंटली पेट्रोल एंड डीजल गाड़ी के लिए शिफ्ट हो रहे थे, बट जब से उन्होंने गाड़ी के और ये थोड़े रिसेंटली एक जो भी हमारा पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस वगैरह हाइक देखा है एंड थोड़ा ग्लोबल टेंशन वगैरह के कारण अब उनका माइंड इसके सर अब थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया हुआ है एंड वो थोड़ा पेट्रोल से जाके अब ईवी पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं. लोग खरीद भी रहे हैं. बिल्कुल सर, इंक्वायरीज के साथ साथ में लोग इसको परचेज भी कर रहे हैं साथ साथ में, और अच्छी इसकी सेल्स का अच्छा रिस्पांस भी आना शुरू हो गया हुआ है. तो पहले कितनी गाड़ियां बिक जाती थी और अब कितनी बिक जाती है? सर सेल्स में देखिए अभी आप कहेंगे कि अभी सडनली ही जस्ट अभी इंक्रीज हुआ है, तो अभी मतलब कि इंक्वायरीज ज़्यादा क्वायरीज हैं, सेल्स भी हो रही है. हाँ जी सर, सेल्स भी अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया है इसमें एंड मोर ओवर हमें पूरा इस पे विश्वास है कि आने वाले टाइम में इंक्रीज होता जाएगा साथ में. So you can clearly listen to the one of the sales executive who is saying that the numbers are increasing when it comes to the electronic vehicles. We are at one of the showrooms in Jammu. We will talk to the peoples who have come for the inquiry over here. Let's talk to him. क्या नाम है आपका? मनु. मनु जी, आप गाड़ी देखने आए? जी बिल्कुल. तो कौन सी गाड़ी आप देख रहे थे और कौन सी पसंद आई? करंटली मैं तो 7XO और थार रॉक्स के लिए विजिट किया था. सो जैसे कल न्यूज़ देखी है हमने कि प्राइस हाइक हो रहा है और जैसे ग्लोबल टेंशन्स चल रही हैं, ये हो सकता है आने वाले समय में फ्यूल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं. तो प्रोबेबली जैसे मंजीत जी यहाँ पे हमारे सेल्स कंसल्टेंट हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप अगर आज की टाइम पे ईवी पे जाते हैं तो गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग दी सब्सिडी काइंड ऑफ थिंग्स ऑन ईवीज़. मोर ओवर आज की जो मैंने महिंद्रा की ईवीज़ चलाकर देखी हैं, इसमें मुझे कहीं भी टॉर्क या पावर की कमी नहीं लगी. इवन दीज व्हीकल्स आर ऑलरेडी फीचर लोडेड, तो कहीं पर भी ऐसा थ्रिल या लैक ऑफ पावर फील नहीं होता है. सो येस, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू बाय दैट ईवीज़ ऑफर्ड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा. So you can clearly listen to the people who have come for the inquiry of the vehicles, and there is a massive change in the electronic vehicle segment. There is a massive change what we are seeing after the conflict in the Middle East. PM has also appealed to the people of the country, when you are going, use the public transport, use the electronic vehicle or poll when you are going from your home to other outside. And now there is a massive change which we are witnessing in the EV sector. With video journalist Amit Bhardwaj, this is Ankit Bhatt for Times Now.